दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं सूरत मुंबई जैसे बीसी रूट पे एक लाइव यहाँ पे 60 दिन की एडवांस की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। साइड में मेरे फ़ोन की आपको लाइव स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी। मोबाइल फ़ोन पे PNR नंबर जनरेट होने के मैसेज भी आपको सेम टाइम में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बोल देंगे, बहुत से भाई से बोल देंगे कि भाई हमको जर्नी नहीं करना था इसलिए हमने पेमेंट नहीं किया। लोगों को सिर्फ बहाने बनाने होते हैं यार, व्यूजर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। भाई अगर आपको पेमेंट नहीं करनी तो आप वीडियो क्यों बनाते हो? वीडियो मत बनाओ। क्यों बना रहे हो आप वीडियो? जब आपको पेमेंट नहीं करना तो आप वीडियो क्यों बनाते हो भाई? इस चैनल पर ऐसी कोई भी आधी अधूरी कहानी नहीं होने वाली। आपको देखने को भी मिलेगी कि मैंने पेमेंट किया, पेमेंट भी करूँगा और आपको लाइव टिकट कंफर्म बुक करके भी दिखाऊंगा बिना किसी लाइक और सब्सक्राइब के नाटक के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ट्रेन के एडवांस बुकिंग के प्रोसेस के ऊपर बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग को पहले बता दूं। आपको ध्यान से समझ लीजिएगा, आप इनको फॉलो करते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप कंफर्म टिकट बुक कर पाएंगे। उसके बाद आपको लाइव बुकिंग करके भी आगे दिखाने वाला हूँ। जो सबसे पहले हमारी सेटिंग है पेमेंट से रिलेटेड। आपको पेमेंट के लिए यूज करना है IRCTC ई-वॉलेट। इससे आपका जो पेमेंट है बिल्कुल फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन इस बात को यहाँ पे मिनिमम टू मैक्सिमम लोग नहीं मानेंगे और मानते भी नहीं है। तो यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। आपको यहाँ पे यूज करना है UPI ID को। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आपको UPI ID का मतलब जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अपनी UPI ID जो है ना हो उसको आपको UPI ID ऐप में जाकर पहले ही आपको कॉपी करके रख लेना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर फ़ोन पे UPI ID की स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। आप इसको पहले से ही कॉपी करके, जिससे उस टाइम पे आपको हड़बड़ी ना लगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको वहाँ पे जब ट्रेन की आप बुकिंग को करेंगे तो UPI ID को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी आपने बिल्कुल सही सुना, आपको UPI ID लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको UPI ID लिखने में बहुत समय लग जाएगा। अगर आप हैंड ना टाइप करते हैं UPI ID तो आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कॉपी करके आपको पेस्ट कर लें। आपका समय का बहुत बचत होगा। यहाँ से उठा के कॉपी किए और वहाँ जाकर पेस्ट कर दिए। अब यहीं पर हम लोग अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, अपने बुकिंग के लगभग 10 से 12 मिनट पहले, यानी कि 8 बजे से 10 से 12 मिनट पहले आपको अपने जर्नी के दोनों स्टेशन वगैरह और क्लास वगैरह को सिलेक्ट करके अपनी ट्रेन की एक बार सर्च करके देख लें कि आप किस ट्रेन में अपनी बुकिंग वगैरह को करने यहाँ पर जा रहे हैं। इसका एक फ़ायदा भी है, जब भी आप एक बार सर्च किए हुए रहेंगे तो जब आप अपनी बुकिंग को आप करने आएंगे ना तो आपको जर्नी के दोनों स्टेशन आपको पहले से ही वहाँ पे मिल जाएंगे। जी आपने सही सुना, अगर आप एक बार अगर उसको आप सर्च कर देंगे तो वहाँ पर आपको फिर से दोबारा जाकर आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको वहाँ पर जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर सब पहले से ही पड़ा रहेगा, वहाँ से आपको डेट वगैरह ही सिलेक्ट करनी रहेगी, वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ट्रेन टिकट की बुकिंग में आपको मास्टर लिस्ट का यूज करना है। जब आपको यहाँ पे एक से अधिक पैसेंजर हो, यानी कि 2, 3 या 4 पैसेंजर की टिकट बुकिंग करनी हो तो भी आप मास्टर लिस्ट का यूज करिए, नहीं तो आप मत कीजिए मास्टर लिस्ट का यूज। भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे अगर एक लोग के लिए आप मास्टर लिस्ट का यूज करने लग जाएंगे तो वहाँ फेच होने में आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उससे पहले आप कर लेंगे। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर 2 लोग के ऊपर की आपकी टिकट की जर्नी है, 2 लोग के ऊपर की अगर आपकी टिकट की बुकिंग को करना हो तो मास्टर लिस्ट का यूज करिए, नहीं तो मत कीजिए। आप मास्टर लिस्ट का अगर 1 पर्सन का अगर आपको टिकट अगर बुकिंग करनी है तो आप मास्टर लिस्ट का यूज मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो अगली सेटिंग है ना वो लॉगिन, ये आपने बिल्कुल सही सुना, वो अगली सेटिंग जो हमारी वो लॉगिन के ऊपर है। आपको यहाँ पे अपने IRCTC ऐप को ओपन करने के बाद नीचे में यहाँ पर जो मोर वाला ऑप्शन है पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद अगर आप किसी भी एंड्रॉयड में देखेंगे तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप किसी एप्पल वगैरह के फ़ोन में देखेंगे तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसको इनेबल कर लेना है, इस वाले ऑप्शन का आपको इसको इनेबल कर लेना है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में 8-10 घंटे पहले से आके नहीं लॉगिन करना है। 8-10 घंटे पहले से कुछ लोग क्या करते हैं, 8-10 घंटे पहले ही आकर बैठ जाते हैं।
भाई यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट पहले यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना यहाँ पर आए 10 से 20 मिनट पहले आकर आके लॉगिन करके बैठ जाते हैं। जब आप बुकिंग शुरू होती है तो उनको वहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। भाई आप 20 मिनट पहले से आकर बैठे थे इसलिए आप बाहर जाओ, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यार यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी मिस्टेक, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। आपको यहाँ पे ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है यार। सिर्फ यहाँ पे आपको लास्ट 2 मिनट पहले ही आपको लॉगिन करना है। बिल्कुल लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको यार बता दूँ, ट्रेन की बुकिंग के प्रोसेस कहीं भी कुछ प्रेफरेंस वगैरह आपको नहीं देना। अपने ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में यार आपको कहीं भी कुछ प्रेफरेंस वगैरह नहीं देना है। अगर आप प्रेफरेंस वगैरह नहीं तो उससे क्या होता है, आपका टिकट बुकिंग और फास्ट हो जाता है। और अगर ज़रूरत अगर आपको ना हो तो आप प्रेफरेंस वगैरह मत सिलेक्ट कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, साइड अपर, साइड लोअर सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि टिकट टाइम और बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टिकट बुकिंग के जो प्रोसेसिंग हो तो उसमें टाइम और बढ़ जाता है आपके का ये जो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मान के चलिए कि अगर ज़रूरत ना हो ना ही इसे सिलेक्ट करिए, प्रेफरेंस वगैरह को ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको लाइव बुकिंग के प्रोसेस पे लेके चलता हूँ। पर सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो 2 मिनट का टाइम है और मैंने अभी रिसेंट ऐप, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने अभी रिसेंट ऐप अपना फ़ोन पे एक बार पहले से खोल लिया जिससे उस टाइम पर इसको खुलने में समय ना लगे। पहले खोल लिया। अब यहाँ पर हम अपना IRCTC ऐप में आकर के इसको हम बायोमेट्रिक के जरिए इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने IRCTC ऐप को यहाँ पर हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू यहाँ पर लॉगिन किया है। और वो जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है ये बिल्कुल ही आसान लॉगिन होता है। तो यहाँ पर अब आ जाएंगे ट्रेन पर, उसके बाद में बुक टिकट पर आ जाएंगे। बुक टिकट पर आने के बाद में अपना यहाँ से हम क्लास वगैरह हमारा सिलेक्ट है, यहाँ से अपना हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे, हमें जिस डेट का चाहिए। तो चलिए मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेट सिलेक्ट करने के बाद में सर्च ट्रेन पर क्लिक करूंगा। सर्च ट्रेन पर कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर हम आ जाएंगे पैसेंजर डिटेल्स पे। पैसेंजर डिटेल्स पर आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे घूम रहा है, इसको घूमने दीजिए। इस घबराहट की इसमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है। यहाँ पर ऐड न्यू पर गए, यहाँ पर पैसेंजर का नाम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में पैसेंजर डिटेल्स जैसे डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको कंसाइडर फॉर ऑटो प्रेडिक्शन है, आपको इसको ऑन कर लेना है। बुक ओनली कन्फर्म बर्थ आर रिलेटेड, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। आपको प्रेफरेंस वगैरह जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसको आप नहीं सिलेक्ट करिए तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पे थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट, आप इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। और पे थ्रू भीम UPI के जरिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो यहाँ पर आप एस कर सकते हैं, नहीं तो नो। जैसे मुझे ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए तो मैंने एस कर दिया। उसके बाद पे थ्रू भीम UPI में हम सिलेक्ट करेंगे। भीम UPI सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरा 197 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। कैप्चा को हम टाइप करेंगे, सेम कैप्चा जैसे इसमें दिया हुआ है। अगर आप नहीं टाइप करते तो कैप्चा आपका यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे आप कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद में IRCTC आई पे का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर फोन पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं फोन पे ही सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरा है पे यूजिंग UPI ID, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो UPI ID से अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फ़ोन पे ही सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पे सिलेक्ट करता हूँ। हमारा टिकट यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बुक हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। फिर वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।